एडीए के अधिकारियों को ऋतु माहेश्वरी की फटकार। विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। प्रभारी संपत्ति के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश। बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की धीमी प्रगति पर नाराजगी। एडीए द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आगरा विकास प्राधिकरण अपने कारनामों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहता है। कभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं तो कभी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहता है। कार्यों में लेट लतीफी तो एडीए के लिए आम बात हो गई है। इन्हीं सब मामलों को संज्ञान में लेते हुए आगरा मंडल की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने एडीए पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। एडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कमिश्नर ने खुद आगरा विकास प्राधिकरण पहुंचकर सभी बिंदुओं पर बात की हो। कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने गुरुवार के सायं 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक समीक्षा बैठक में एडीए के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इस दौरान मंडलायुक्त ने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए एडीए के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इससे पहले मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। शास्त्रीपुरम योजना के अंतर्गत आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों पर अवैध कब्जा देख मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और कब्जा मुक्त कर मेंटेन करने, उस पर बाउंड्री और फेंसिंग लगाने के निर्देश दिए। शास्त्रीपुरम हाइट्स में बनी फ्लैट्स के निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने और उचित रखरखाव न होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान मंडलायुक्त ने शिल्पग्राम परिसर में नवीन टिकट वेंडिंग का शुभारंभ किया। समीक्षा बैठक में सबसे पहले एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ द्वारा विकास प्राधिकरण की पूंजीगत और राजस्व आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। एडीए के बकायेदारों की जानकारी मांगने पर अवगत कराया गया कि कुल 5000 बकायेदार हैं। सभी को नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 71 बकायेदारों के आवंटन निरस्त किए गए, जिसमें लगभग 16 करोड़ की 23 संपत्तियों का कब्जा कर उन्हें दोबारा से आवंटित किया जा चुका है। बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त द्वारा नाराजगी जताई गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विशेष तौर पर बड़े बकायेदारों को बिल्कुल भी न बख्शा जाए। दिसंबर महीने में आवासीय और व्यावसायिक के लिए लगभग 150 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उनसे वसूली की जाए। आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन का ब्यौरा मांगने पर एडीए की प्रभारी संपत्ति एवं ओएसडी इसका सही से अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके। आवंटन की चरणबद्ध प्रक्रिया से नाराज मंडलायुक्त ने आवंटन निरस्त करने के बाद प्राप्त हुई सभी संपत्ति और वर्तमान में बची शेष सभी संपत्तियों का आवंटन करने के लिए नीलामी करने के निर्देश दिए। वहीं प्रभारी संपत्ति द्वारा अपने दायित्व का सही से निर्वहन न किए जाने से नाराज मंडलायुक्त ने उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। वहीं मंडलायुक्त ने एडीए द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कराए जा रहे कार्यों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण और उसे इनर रिंग रोड से जोड़ने के इस एक कार्य के अलावा बाकी अभी सभी कार्य अधूरे पड़े, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं दिख रहा। इसके लिए उन्होंने प्राथमिकता वाले कार्यों को दिसंबर अंत तक पूरा कराने के निर्देश दिए। पथकर निधि से होने वाली कई कार्य योजनाओं के अभी तक टेंडर नहीं हुए, तो वहीं कुछ योजनाओं के टेंडर होने के बाद भी उन पर काम शुरू नहीं हुआ। मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्काई डाइनिंग, एयर बलून, ग्लैम्पिंग साइट्स जैसी प्रमुख योजनाओं पर इसी सप्ताह काम शुरू हो जाना चाहिए। यमुना किनारे घाटों के सौंदर्यीकरण हेतु तैयार किए गए प्रस्ताव पर काम शुरू करने, थीम बेस्ड स्कल्पचर, फसाड लाइटिंग के साथ फतेहपुर सीकरी और शहीद स्मारक पर लाइट एंड साउंड शो जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा फतेहाबाद रोड पर भव्य एंट्री गेट और ताजमहल के आसपास सभी विकास कार्य दिसंबर अंत तक पूरा करने को कहा गया। लैंड बैंक की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि जितने भी पुराने लैंड बैंक हैं उन सभी की जल्द से जल्द नीलामी की जाए। जो भी दबे हुए और नए लैंड बैंक हैं उनका सर्वे कराकर सही से मेंटेन करें और मार्च 2024 तक सभी लैंड बैंकों का आवंटन कराना सुनिश्चित करें। वहीं शहर में अनाधिकृत आवासीय एवं व्यावसायिक कॉलोनियां, प्लॉट्स के खिलाफ चल रही प्रभावी कार्यवाही और उनसे होने वाली वसूली प्राप्ति की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त असंतुष्ट दिखी। उन्होंने नियम विरुद्ध कॉलोनियां, आवासीय व्यावसायिक बिल्डिंग पर सील लगाने और ध्वस्तीकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। फिलहाल इस समीक्षा बैठक में आगरा विकास प्राधिकरण की विकास कार्यों के लिए नकारात्मक छवि पुख्ता होने पर मंडलायुक्त के तेवर तल्ख दिखाई दिए। तमाम कार्यों में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई और कई लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। वैसे तो आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एडीए में व्याप्त तमाम कमियों के लिए कहीं न कहीं उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके कार्यों में रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आगरा विकास प्राधिकरण की छवि धूमिल हो रही है। आगरा से संवाददाता सैयद शकील की रिपोर्ट।